साथियों, चलते चलते बाय पुष्कर में आपका खैर मकदम वेलकम और स्वागत है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। दोस्तों साथियों, अपने ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप बाल बच्चों का ख्याल रखें। और इस ख्याल रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, वो है डॉक्टर। डॉक्टर का क्या कहना है, वो हमेशा ज़िंदगी में बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक आपकी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, हत्ता कि अपने घर वालों से ज़्यादा जो ख्याल रखता है वो डॉक्टर होते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर की खिदमत को, डॉक्टर के कारनामे को सलाम पेश किया जा रहा है और वाकई होना भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को खेल करके, दांव पर लगा करके आपकी ज़िंदगी को बचाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना ख्याल रखते हुए डॉक्टर का भी ख्याल रखें। दोस्तों साथियों, आज मैं सिमरी बख्तियारपुर के रानी बाग, जिसे उर्फ़ आम में रानी हाट भी कहते हैं, वहाँ आया हुआ हूँ। इलाके के मशहूर व मारूफ डॉक्टर उर्फ़ आम में बबुआ डॉक्टर बाबू के नाम से, क्योंकि लोकल नाम जो होता है, उर्फ़ी नाम जो होता है, उसी नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जो इनका ख़ास नाम है, अहम नाम है, सर्टिफिकेट नाम है, वो तलहा साजिद है। तलहा साजिद BUMS किए हुए हैं। और ख़ास बात, बिहार यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान भर में फेमस है, मशहूर है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे उर्फ़ आम में बिहार यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसी से आइए हम बीच में ज़्यादा ना बोल करके इनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने जो ये कोर्स किया, अचानक कैसे ये किए? असल में हमारे वालिद साहब का डिपार्टमेंट जो था वो होम्योपैथ के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। टीचर भी थे लेकिन डॉक्टर भी थे। जी जी जी। लेकिन उनके साथ रहने का बहुत ज़्यादा मुझे इत्तेफाक हुआ जी। और वहीं से मुझे शौक़ मतलब बढ़ा कि हम लोग को भी डॉक्टर बनना है, आवाम की खिदमत करनी है। हम लोग गरीब इलाके से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग पैसा को मोहताज है। गरीबों का हम इलाज किस तरह से करें, इसके लिए हमने जो है मतलब हमारे दिल में एक बात आई। हालांकि हमारे वालिद साहब को मुझे वकील बनाने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने वहाँ पे कहा कि मुझे डॉक्टर बनना। तो मैं वहीं से बिहार यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है गया में, निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। वहीं से मतलब पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद 1990 में यहाँ फिर सिमरी बख्तियारपुर आया और यहाँ अपनी छोटी सी शुरुआत में पहले मैंने ड्रेसिंग करना सीखा नहीं बल्कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन लगाना और जो भी ज़रूरियात थी लोगों की, ये 24 घंटे हमने सोचा कि लोगों की इतनी खिदमत की जाए कि वहीं से आदमी को सीखने का मौका। बेशक। इससे पहले 1993 में घोड़दौड़ में हैज़ा फैला था, 3 महीना तक फैला, जो 17 आदमी को सलाइन लगा हुआ था। मेरे बगल से उल्टी का पानी और दस्त का पानी गुजरता था। मैंने अल्लाह से ये कहा, अल्लाह पाक मुझे अच्छा रखें ताकि मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूं। लेकिन अल्लाह का करम है कि पेशेंट का रिकवरी रेट 100% रहा। इसमें उस वक्त के सिविल सर्जन, सहरसा के सिविल सर्जन ने बहुत छोटा होने की वजह से मेरी बहुत हौसला अफजाई किया। और उस वक्त में सलाइन कहाँ मिलता था, सलाइन बहुत कम मिलता था, दवाएं बहुत कम मिलती थी। लेकिन हिंदुस्तान वो जो ये मेडिकल है, वहाँ के डॉक्टर ने, वहाँ के मतलब इसने स्टोर कीपर ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मदद किया कि जितनी सलाइन की ज़रूरत हो, जितनी दवा की ज़रूरत हो, वहाँ से उन्होंने दस्तयाब कराया। और बाद में उन लोगों ने पैसा दिया। उस वक्त तो हमने पैसा लिया नहीं, लेकिन लोगों ने पैसा दिया। ये जो डॉक्टर साहब आपने कहा कि मुफ्त खिदमत और पैसे के मामले में, तो बबुआ डॉक्टर को मैंने अपनी तरफ पर कई लोगों को मुफ्त में दवाई देते हुए देखा है। और वाकई इनकी खिदमत, ये जो है डॉक्टर होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा है, क्यों बहुत लोगों को जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको रियायत मैंने जेब खास से कुछ देते हुए भी देखा है। और इवन के बहुतों को पैसा नहीं है, उसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मैं पैसा एक मरतबा देता रह गया मेरे लिए, मेरी अहलिया को दिखाने के लिए, खुद डॉक्टर साहब ने पैसा नहीं देता। अच्छा ये बताइए कि फ़िलहाल पूरे दुनिया में आलमी वबा के तौर पर, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में ये कोरोना फैला हुआ है,
इसके मुतालिक लोगों को कैसे जागरूकता किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, और क्या ये जो आपका होम्योपैथिक है उसमें क्या इलाज है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें सबसे आसान इलाज होम्योपैथिक में है जी और सारे डॉक्टर की मुत्तफ़क़ा राय कि अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार लग गया है, तो आप पहले ही दिन से अपना इलाज शुरू करें। पहले दिन से तो उससे होता यह है कि टिपिकल केस होने से बच जाता है। आदमी को फ़ौरन सतर्क होना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर किसी को बुखार लगे तो ऐसा समझिए कि इसको कोरोना हो गया, उससे ज़्यादा एक्टिव होकर काम करें। और उसमें हमने देखा है, हमारे यहाँ से बहुत सारे केस सर्दी, खांसी, बुखार, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमने शुरुआती दौर में देखा कि अगर जिसको भी ये दवा पड़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह बेहद बेहद और अचूक दवा है इसमें। बिजली विभाग में एक मोहम्मद अंसार आलम साहब करके हैं, उनकी अहलिया की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हुई, तो दवाएं चलती नहीं फ़ायदा हुआ, तो बेचारे उठा के यहाँ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन थोड़ा मुझे नाउम्मीदी लग रही थी, लेकिन अल्लाह ने इतना अच्छा किया उनको कि 3 दिन के बाद वो रिकवर होना शुरू हो गई और काफ़ी खुशी मुझे हुई। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। समझा? बचाव जो है वो बेहतर है इलाज से। अब कोरोना फैल रहा है आजकल, तो जान ही रहे हैं, कोरोना की वबा है, आदमी जो है परेशान हाल है। इसमें अब हमको हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार लोगों की मतलब ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी जिसको भी हो या जिस इलाके में बीमारी फैली हुई है, सबसे पहले तो उन लोगों को समझाया जाए, बच्चों को, औरतों को, सबों को समझाया जाए कि वहाँ जाने से परहेज़ करें। आजकल काढ़ा का भी बहुत ज़्यादा चलन है, काढ़ा इस्तेमाल करें। हलक में तकलीफ हो रही है, गड़गड़ा करें, हाथ लें, समझ लें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान सबसे ज़्यादा सीरियस वहाँ पे होता है जहाँ पे बड़ी इम्यूनिटी पावर घटता है इंसान। आपको इम्यूनिटी को घटते नहीं देखना है, घटाना नहीं। दूसरी चीज़ ये है, इंसान घबरा जाता है। बस एक चीज़ सोचना है कि मौत एक दिन आएगी, 1 सेकंड पहले नहीं आएगी। और हमेशा पॉजिटिव साइन रखा जाए। पॉजिटिव साइन आपको मतलब वो कहते हैं कि मरते हुए तो जान देता है, समझा ना? इसलिए हमेशा इंसान को पॉजिटिव साइन रखना है, कभी भी घबराना नहीं है। और आपको अगर बीमारी हो जाती है तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया जाए और बिल्कुल आइसोलेट किया जाए। इसलिए कि आइसोलेशन हमारा मतलब दूसरे को बीमारी नहीं फैलने देना है, ये बीमारी। और यही वजह है कि बिहार में जो लॉकडाउन अभी लगा है, जिसकी वजह से 50% केस घटा है। दूसरी चीज़, मैं डेली का डेली एम्स के डॉक्टर का पढ़ता हूँ, और भी बिहार में जो मतलब बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल है, सबों की मुत्तफ़क़ा राय है कि जितना परहेज़ कीजिए, इसमें जितनी दूरी बना के रखिए, हाथों की सफाई, मुंह की सफाई, नाक के नथने की सफाई, हलक की सफाई, वो आपको बार बार मुंह पे हाथ नहीं ले जाना है, दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल डेली बाय डेली अपना धुला हुआ कपड़ा पहना जाए, आयरन किया हुआ कपड़ा पहना जाए। जिस बिस्तर पे सोते हैं आप उसको डेली धुलवाइए, ना हो सके तो कम से कम धूप लगवाइए, समझा नहीं? इस तरह का ख्याल रखा जाए तो हमारा अपना अंदाज़ है कि बहुत सी बीमारी आपकी दूर रहेगी आपसे। और जहाँ तक हो सके फलों का इस्तेमाल, ताकत वाली चीज़ जो है इस्तेमाल की जाए, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाए, दलिया इस्तेमाल किया जाए, समझा ना? अपना जो सबसे बड़ी चीज़ है, हर्बल में आइए, दालचीनी है, मुलट्ठी है, लौंग है, और उसके बाद तुलसी है, हल्दी है। इसका काढ़ा अपने भी पीजिए, बच्चों को भी पिलवाइए। और थर्ड फेज जो चलने वाला है इसका, ये तो सेकंड फेज आया हुआ था, थर्ड फेज जो है वो कहा ये जा रहा है कि बच्चों पर असर पड़ेगा।
तो बच्चे जो होते हैं 80% बच्चे जो सर्दी का शिकार होते हैं। सही बात है। तो इसलिए ज़रा सा बच्चे को बहुत एहतियात कराएं और बच्चे को ज़्यादा मतलब सट के नहीं लिया जाए। बच्चे को बड़ा हिफाजत से लेना है और जहाँ तहाँ मत घुमाएं। ईद का भी मौका चला, लोगों के यहाँ जाने से परहेज करें, फ़ोन से बात कर लें, फ़ोन से मुबारकबादी दें। वीडियो और इस तरह का मतलब बहुत सारी सुविधा अल्लाह ने दिया है, समझा ना। ये किया जाए, उलमाए किराम पर फिदा जाइए, कुर्बान जाइए, जो बार बार एक्टिव होके खड़ा होके बता रहे हैं कि आपको इस तरह मिलना है और घरों में नमाज पढ़ें। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब गाँव के पूरे मोहल्ले के लोग आ गए मस्जिद में। अब किनको सर्दी है, किनको खांसी है, एक से दूसरे को पटेगा तो आपको उससे मतलब फिर गुनाह भी होगा, उससे गुनाह भी है, हराम भी है। यहाँ पे हराम भी उलमा बता रहे हैं कि आप मत फैलाएं, आप अपने आप को सेपरेट रहें, समझा ना। और क्या करें। वाकई दोस्तों साथियों, इतनी तवील गुफ्तगू इतने अच्छे से इन्होंने समझाया है कि वाकई अगर ये कहा जाए कि एज ए प्रोफेसर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इनको एज ए प्रोफेसर मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इनके बोलने का अंदाज़, इनके समझाने का अंदाज़, इनके कहने का अंदाज़ बहुत ही निराला छूता। और अगर ज़बान के एतबार से बात की जाए तो लखनवी ज़बान से इनकी ज़बान, लखनवी जो उर्दू है हिंदुस्तान में दुनिया भर में फेमस, उससे कम नहीं थी। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने मिन जुमला जो ये कहा कि आप सैनिटाइज़र कीजिए, लगाइए, जैसे ये सैनिटाइज़र हमेशा रखे रहते हैं। उसके अलावा मास्क है, मास्क का यूज़ कीजिए और दूरी बनाए रखिए, काढ़ा का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मुझे लगी जी, लोग मास्क लगाते हैं। मास्क को बार बार दिन में छूते रहते हैं। मास्क को छूना नहीं है, टच में नहीं जाना है, बिल्कुल बस किनारे से मास्क को मतलब पकड़ा जाए, खोला जाए, किनारे से लगाया जाए। बल्कि सैनिटाइजर जो आपका है हल्का सा कुछ हिस्सा उस पर मतलब छिड़क दें और 5 मिनट रुक जाए, फिर मास्क लगा लें। और सबसे बड़ी इन्फेक्शन की चीज जो है आपका मास्क भी है। लोग को जिसको रोजाना मास्क बदलने वाली चीज है उसको रोजाना बदला जाए। और लोगों को देखते हैं कि मास्क खोला, किसी के बेड पे रख दिया, कभी जो हाथ में रखे हुए हैं। अब इससे भी फैलता है। मास्क को जहां तहां ना फेंका जाए, मास्क को जला दिया जाए। क्या बात, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज जी। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि अपना ख्याल रखना है, एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस तरीके से आप अपना मतलब इलाज से ज़्यादा बेहतर ये है कि कहीं आप हॉस्पिटल में जाएं, कहीं इलाज डॉक्टर के पास जाएं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद अपना ही है। असल में हम जो मुतासिर हुए, एक दफ़ा हजरत मौलाना अबुल हाशिम अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो समझिए बिहार के दक्षिण बिहार की बहुत मारूफ शख्सियत थी, वो आए और उसके बाद मेरे पास बैठे और बहुत ही नसीहत के अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा गरीबों का ख्याल रखना। और उसके बाद वो बुजुर्ग 15 दिन के बाद दुनिया से गुजर जाते हैं। और मैंने सही मानों में ये सोचा कि अगर मैं 1% भी मैंने गरीबों का ख्याल रखा तो हमारा मतलब हम कामयाब है बेशक इंशाअल्लाह। और इसके लिए सही बात है, ख़ास बात ये है कि पैसे या दौलत या जायदाद ये दुनिया से जाने वाली नहीं है, चाहे आप किसी भी मज़हब के हो। तो इसीलिए उसका थोड़ा बहुत हिस्सा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। और इसमें जो है बब्बा डॉक्टर को, तलहा साजी साहब को मैंने देखा है। तलहा साजी साहब बड़ी तफसीली गुफ्तगू आपने की, हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जीतेगा, कोरोना को हराएगा और इस आलमी वबा, इस बीमारी से हमारा हिंदुस्तान फिर से इसको मात दे करके आगे बढ़ेगा, फलता फूलता और तरक्की करेगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का देखते रहें, चलते चलते बैखुस्तर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया। दूरी से सलाम अलैकुम।